नमस्कार, मैं ऋचा धीमान। आप देख रहे हैं दा हरियाणा। इस वक्त हम पुंडरी में मौजूद हैं और यहाँ पर आपको बता दें पशुधन विकास बोर्ड के चेयरमैन यहाँ पर मौजूद हैं और साथ ही जो एमएलए हैं सतपाल जांबा वो भी यहाँ पर मौजूद है। उनसे हम तमाम बातचीत करेंगे। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत। जी नमस्ते नमस्ते। सर, आज यहाँ पर आप पहुँचे हैं ममता सैनी के समर्थन में, क्या कहेंगे? जी देखिए, मेरे साथ हमारे यशस्वी विधायक हमारे सतपाल जांबा जी अपने बीच में हैं और हमारी पूरी टीम जो है वो इस चुनाव को अभियान को आगे बढ़ाने के लिए, इसमें विजय प्रदान करने के लिए जो है सारी की सारी यहाँ पर लगी हुई है। पूरा संगठन यहाँ पर लगा है और जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी के गारंटी पर और उसके साथ साथ नायब सैनी जी के गारंटी पर जो लोगों को भरोसा है, वो भरोसे को और आगे ले जाने के लिए, धरातल पर उतारने के लिए जरूरी है कि हमारे स्थानीय तौर पर भी हमारे जो पार्षद हैं और हमारे नगर पालिका के जो नगर परिषद के नगर निगम के जो चेयरमैन हैं, तो उनको विजय दिलाने के लिए, ताकि हमारी जो योजनाएं हैं वो धरातल पर उतरे और एक तरह से एक ट्रिपल इंजन की सरकार जो है वो हरियाणा में बने। तो इसके लिए पूरे का पूरा जो हमारा संगठन है और पूरे हमारे कार्यकर्ता जो है, आमजन जो है, वो आज भारतीय जनता पार्टी में भरोसा जताकर जो है उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जिस तरीके से विधायक सतपाल जांबा जी को वोट मिलके काफी जीत उन्हें हासिल हुई थी, लगता है कि लोगों का विश्वास बिल्कुल लोगों का विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर। और आज जितने भी चुनाव हुए हैं, हरियाणा के चुनाव ने किस प्रकार की दिशा जो है पूरे देश को दी है, उसके बाद चाहे महाराष्ट्र का चुनाव हो, चाहे उसके बाद दिल्ली का चुनाव हो, और जितने भी चुनाव, चाहे यूपी में जितने उपचुनाव हुए हैं, सब चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। और इस चुनाव में भी लोग जो हैं मोदी जी की गारंटी पर और नायब सैनी जी की गारंटी पर, हमारे विधायक जी ने जो स्वच्छता अभियान यहाँ चलाया है और जिस प्रकार जन जन के प्रिय हमारे विधायक जी बने हैं, तो उनको उन योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए जो है इस बार हमारे नगर पालिका की जो चेयरमैन ममता सैनी जी और हमारे जो 16 पार्षद हैं, उन सब के पक्ष में वोट डालकर जो है वो हमारी सरकार को चुनने का काम करेंगे। बिल्कुल, जिस तरीके से विधायक सतपाल जांबा ने सफाई अभियान की शुरुआत की है और साथ ही बीजेपी के तमाम कार्य हैं, तो क्या लगता है कितना सहयोग इनको मिलने वाला है इन चुनावों में? हाँ, देखिए, जिस प्रकार से सतपाल जांबा जी ने जो सरकार की हमारे जो चाहे रोजगार के से संबंधित हैं, चाहे हमारे हर गांव में पीने के पानी की, सीवरेज बनाने की, लाइटें लगाने की, जो इस प्रकार की तमाम योजनाओं को जो धरातल पर उतारने का काम किया है, तो उसके नाते लोगों को आज भरोसा है भारतीय जनता पार्टी पर। और इसलिए आने वाली 2 तारीख को भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल का बटन दबाकर जो हमारे चेयरपर्सन और हमारे पार्षदों को चुनने का काम करेंगे। अब मैं सभी पुंडरीवासियों से निवेदन करूंगा कि आने वाली 2 तारीख को जो है हमारी ममता सैनी जी हमारे जो चेयरपर्सन की जो हमारी उम्मीदवार हैं, और ट्रिपल इंजन के रूप में जो है वो मोदी जी के हाथों को, नायब सैनी के हाथों को मजबूत करेंगी, तो उनके पक्ष में जो है और हमारे 16 जो पार्षद हैं उनके पक्ष में वोट देने की अपील मैं सभी पुंडरीवासियों से करता हूँ। हमारे साथ विधायक सतपाल जांबा जी भी मौजूद हैं, मैं उनसे भी यहाँ पर बातचीत करूंगी। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है सर। बिल्कुल मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप आए। जी मैम। 30 साल बाद आपने पुंडरी में कमल का फूल खिलाने में कामयाब आप रहे, तो क्या लगता है अब कितना सहयोग आपको मिलने वाला है इसका? जी मैम, पूरा 100% सहयोग है और हम पूरे आश्वस्त हैं कि यहाँ से फिर हमारे चेयरपर्सन ममता सैनी बनने जा रही है। और उसके साथ साथ हमारे जो 16 पार्षद हैं, आपको ज्ञात हो कि पहली बार हरियाणा में नगर पालिका में पार्षद भी सिंबल पे सिर्फ पुंडरी से उतार रहे हैं, क्योंकि हमने भी चैलेंज स्वीकार किया। हम चाहते हैं कि मेरी भारतीय जनता पार्टी का जो बेस है, मैं कहता हूँ सरपंच के भी आने वाले मैं अप्रोच करूँगा, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा अपने कि हमारे सरपंचों को भी सिंबल पे उतारा जाए, ताकि मेरी जो भारतीय जनता पार्टी का है जो बेस तक भी, जो ऊपर से सुविधाएँ आती है, जो नीतियाँ, जो पॉलिसी आती है, वो जन जन तक पहुँच सके। विधायक बनने के बाद सर आप काफ़ी एक्टिव मोड में आप नज़र आए हैं, तो क्या लगता है पुंडरी की समस्या से आप वाकई अवगत हैं, तो क्या लगता है आपको, क्या ये उन समस्याओं का निपटारा करने में? जी, देखिए मैम, मेरा पहले भी यही मिशन था कि अपनी पुंडरी को डेवलप करना है, और पुंडरी को डेवलप करना है तो मुझे एक टीम चाहिए थी। तो मुझे उस टीम के मतलब जो 17 मेरे मेंबर है जो अभी बन जाएंगे, क्योंकि पूरी बीजेपी की जन जन तक जो नीतियाँ, पॉलिसियाँ पहुंच चुकी है, अब बीजेपी लोगों के दिल में बस चुकी है। मैं पूरा आश्वस्त हूँ कि 2 तारीख को यहाँ से कमल खिलने जा रहा है, और हमारे पुंडरी के अंदर भी हर वार्ड में 16 के 16 वार्ड में कमल खिलने जा रहा है। उससे हमें क्या फ़ायदा होगा, मेरे 16 के 16 वार्ड में 16 के 16 ऑफिस खुलेंगे,
जब भी किसी भी वार्ड में मेरी माताओं को, मेरे भाई को किसी की प्रॉब्लम होगी तो उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी। उनको अपने वार्ड में जाके अपने जो हमारा कैंडिडेट होगा, जो उस टाइम विजयी होगा, उसके पास जाके अपनी समस्याएं बतानी है। जो हमारा एमसी होगा तो उसकी आप देखते होंगे आजकल कॉमन जो समस्याएं होती है वार्डों में महिलाओं की ज़्यादा होती है, सफाई को लेके, नालियों को लेके, सीवरेज ब्लॉक को लेके और जो कॉलोनियाँ हैं उनको लेके। अब जब वो समस्याएं को निपटान के लिए ही उनको लोकल ऑफिस मिल जाएगा, उनके वार्ड में है तो उनकी बड़ी सुविधाएं मिल जाएंगी। तो यही हमारा मिशन है कि मैं अपने पुंडरी को डेवलप कर सकूं। इसलिए मैं इस जीत को लेकर आश्वस्त भी हूं। मुझे पता है कि लोगों के दिल में बीजेपी बस चुकी है और हम यहाँ जीतने जा रहे हैं बड़े अच्छे मैंडेट से। बीजेपी ने सिंबल पर चुनाव लड़ा है और कोई किसी भी पार्टी ने कोई भी कैंडिडेट नहीं उतारा। मैं किसी पार्टी से क्या बताऊं, कांग्रेस का तो नामो निशान नहीं रहा, मतलब हमारे यहाँ का कहीं भी नहीं रहा। ऐसी बेहोशी छाई हुई है। मैंने पूछा भी था, एक पीछे मिला मेरे को कांग्रेस से, तो मैंने बोला सर क्या कर रहे हो? बोले जी आप लोगों ने छोड़ा ही नहीं किसी का हमें करने के लायक, तो हम क्या कर सकते हैं। मैं क्या बस ठीक है, क्योंकि हम चाहते हैं कि अपने देश का जो डेवलपमेंट है कोई कमी ना रह जाए। इसलिए वो क्या करना है वो उनका पार्ट है। हम अपनी पूरी तैयारी के साथ हैं, पूरी हमारा संगठन तैयार है और संगठन का एक ही मकसद है कि अपने देश को, अपने हलके को, हर वार्ड को डेवलप करना है। ऐसे विधायक मैं आपसे एक सवाल ये भी पूछना चाहूँगी, जैसे आमतौर पर एक समस्या यहाँ पर है पुंडरक तीर्थ की, जो लोग मेन बता रहे हैं। दूसरा है पानी आता है लेकिन जाने का नहीं है, मतलब निकासी का नहीं है। तो जी मैम, यहाँ पे जो भी सीवरेज समस्या है पिछले मतलब मैं 2-3 महीने से मैं अपडेट ले रहा हूँ। इसके लिए हमें यहाँ पर एक मशीन चाहिए थी जो हमने ऊपर डाल दिया, उसका एस्टिमेट डाल दिया है 35 लाख समथिंग उसका जो कॉस्ट आई है। अप्लाई हो चुकी है बिकॉज ऑफ जो कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका है, उसकी अप्रूवल पेंडिंग है। 2 तारीख के बाद वो भी अप्रूवल आ जाएगी। तो जो मशीन लगेगी, क्या होता है कि मैम लोग ना इतने अवेयर नहीं है भी कचरा कहाँ गिल्ला कचरा कहाँ डालना, सूखा कहाँ डालना, वो सब नालियों में डाल देते हैं तो सीवरेज ब्लॉक हो जाते हैं। तो इसलिए हमें मशीन की ज़रूरत है कि हम 1 महीने में 2 या 3 बार वो सारी की सारी सकिंग कर सके ताकि निकाल सके। इसलिए हम मशीन परचेज करने जा रहे हैं और ये समस्याएं भी ख़त्म करने जा रहे हैं। ममता सैनी के लिए सर आज यहाँ पर पहुँचे हैं, आप क्या कुछ उनके बारे में? मैं तो मैम यहीं से हूँ, यहीं बैठा हूँ, पहुँचा नहीं मैं, और यहीं रहना है जब तक जीत हासिल नहीं होती, जब तक यहीं बैठे हैं। पूरे अपने पुंडरी के अंदर हमने डेरा डाला हुआ है और बड़ा आश्वस्त हूँ कि हमारी बहन ममता सैनी बहुत अच्छे मार्जिन से यहाँ विजय होगी, क्योंकि बीजेपी की जो नीतियाँ हैं, जो पॉलिसियाँ हैं, मतलब उसको कोई चैलेंज कर ही नहीं सकता। यही कहूँगा कि वो वक्त आ गया है अपने पुंडरी को डेवलप करने का। वो वक्त आ गया है कि आप कहीं भाग दौड़ नहीं करनी। आपके ही वार्ड में आपका बीजेपी कैंडिडेट बैठेगा, आपकी समस्याएं सुनेगा, आपको किसी भी उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। जो भी हमारा एमसी होगा वो आपके द्वार आएगा, जो भी पॉलिसियाँ होंगी वो आपके द्वार आएंगी। इसलिए कहता हूँ किसी की बातों में ना आए। अगर मैं कहता हूँ कि कोई आज़ाद कैंडिडेट भी है, चलो मान लेता हूँ कि आप उसको जिता भी देते हो, कैसे आप उससे बताओगे कि मेरी समस्या है और वो कहाँ जाके बात करेगा? वो कहते हैं जी मैं तो बना ही नहीं जी, मैं क्या करूँ जी, वो तो दूसरा बन गया जी, मैं कहाँ से आपकी समस्या को दूर करूँगा? तो इसलिए कहता हूँ कि ये क्यों का समाज, यही एक ही जवाब है कि आप भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को जिताइए और सारी समस्याओं को ख़त्म करने के लिए हमारे को वोट दें, हमारी बहन ममता को वोट दें ताकि हम अपने पुंडरी का विकास कर सकें। बिल्कुल, तो ये थे हमारे साथ पुंडरी विधायक सतपाल जांबा जी, जिन्होंने कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को वोट देनी है बीजेपी को और ममता सैनी को विजयी बनाना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आप लोगों ने शेयर करनी है। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। देखते रहिए द हरियाणा। धन्यवाद।